गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तक जाना था, ठीक है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस तक जाना था। अब आज आप लोग पेज नंबर 20 को निकाल लीजिए और उसमें देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये कौन सा प्रोनाउन होता है? तो प्रोनाउंस जो यूज़ होता है कि पॉइंट आउट करता है, बताता है पर्सन या ऑब्जेक्ट को, वह कहलाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जैसे फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज और दोस। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, दीज आर योर पेन्स। तो ये सारा हो गया दिस, दैट, दीज, दोस, ये सारा हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसका यूज़ कब करेंगे हम? तो हम लोग दिस और दीज को मतलब कि कब यूज़ करते हैं? जब हम बातें करते हैं चीज़ें जो हमारे चारों हो रही हैं। अब दैट और दोज को मतलब हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हम लोग ऐसी चीज़ों के बारे में जो हमसे काफ़ी दूर है उनके बारे में जब हम लोग बात करते हैं। ये हो गया डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो जैसा कि इंट्रोगेटिव से हम लोग को पता चलता है कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो इंट्रोगेटिव होता है। तो ये भी प्रोनाउन जो यूज़ होता है क्वेश्चन पूछने के लिए वो कहलाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। एग्जाम्पल के लिए व्हाट, हु, whom, whose, एट्सेट्रा। तो whom, whose याद रखना, ये हमेशा जब पर्सन के लिए डिनोट होगा तो वो who, whom और whose ही लगेगा, और जब चीज़ों के लिए करेंगे तब what होगा, ठीक है। और जब हम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग के लिए करेंगे तो हो जाएगा which। तो इस तरह से who, whom, whose आया किसके लिए? पर्सन्स के लिए। what आया चीज़ों के लिए, और which आया पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर राइट डाउन द करेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस इन द ब्लैंक्स। डैश विल गिव यू द करेक्ट आंसर, हु विल गिव द करेक्ट आंसर, विच इज योर बुक एमंग दीज। तो यहाँ क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पेशेंट, व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पेशेंट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस ड्रेस, whom do you want to meet, whose are these notebooks, who are shouting in the room, which of these toys is yours, whom did they help, what were you searching in the room। तो इस तरह से ये सारा फिलअप हो गया। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में तीन चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोनाउन जो हु, whom और whose से मतलब कि यूज़ होगा वो यूज़ होगा पर्सन्स के लिए, व्हाट होगा चीज़ों के लिए, विच को यूज़ करेंगे पर्टिकुलर पर्सन या थिंग के लिए, ठीक है। ये तीन बातें हमें नोट करके रखनी होंगी और इस तरह से ये हो जाएगा। तो अब हम आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस में। तो ये प्रोनाउन जो इंडिकेट करता है पोजीशन को तो वो होता है पॉजेसिव प्रोनाउंस। जैसे माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर, एट्सेट्रा। तो जैसे दिस बुक इज माइन, ये हो गया माइन, यहाँ पर हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। दैट वन इज योर्स, तो योर्स हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। दोज बुक्स आर देयर्स, देयर्स हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। तो इस तरह से ये सारे पॉजेसिव प्रोनाउंस है। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो कि ट्रांसफॉर्म करेंगे, हर एक सेंटेंस को चेंज करके हम पॉजेसिव प्रोनाउंस में बदलेंगे। पहला वाला आपके लिए किया हुआ है, दैट इज माई बैग, दैट बैग इज माइन। उसी तरह दिस इज हिज रूम, दिस रूम इज हिज, दैट इज देयर हाउस, दैट हाउस इज देयर्स, दीज आर देयर बुक्स, दोज बुक्स आर देयर्स, those were our balls, those balls were ours, this was her pen, this pen was her, those are your trees, those trees are yours, this is our kitchen, this kitchen is ours। और इस तरह से मतलब यहाँ पर हो गया कि हम पॉजेसिव प्रोनाउंस को कर लिए। तो ये हो गया मतलब कि यहाँ तक आज रहा। अब इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रिलेटिव जो भी है मतलब बचा हुआ ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।